अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि अगर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ हो और उसके हमें वर्टिसेस पता हैं तो हम उसका जो है वो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ट्रायंगल जो है वो इस तरह है कि उसके जो हमारे पास उसकी वर्टिसेस हैं वो उनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं x1 y1। पहली जो वर्टेक्स है हमारे पास a है जो कि इस केस में, और b जो है उसकी वर्टेक्स हमारे पास जो है वो b जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2 हैं, और c जो हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स है इस ट्रायंगल की वो है x3 y3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें जो है वो इस ट्रायंगल का जो है वो एरिया फाइंड करना है। तो ये चीज़ अभी मैंने बताई कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ए बी और सी जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के उसके ये हैं। तो हमें जो है वो ए बी सी बेसिकली जो है उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है हम जो है वो क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ए बी और सी जो वर्टिसेस हैं इनको हम जो है वो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ए से लेकर एक्स एक्सिस तक, बी से लेकर एक्स एक्सिस तक और सी से लेकर एक्स एक्सिस तक हम जो है वो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ए जो है वो डी जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस से जो है वो मीट करेगा उसको हम डी कह देते हैं, और बी जिस पॉइंट पर मीट करेगा एक्स एक्सिस से उसको हम ई कह देते हैं, और सी जिस पॉइंट पर मीट करेगा एक्स एक्सिस से उसको हम एफ कह देते हैं। और ये हमने बेसिकली इसलिए किया है ताकि हम जो है वो ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कर सके, और उसके लिए ज़रूरी था कि हम ये काम करें। क्यों ज़रूरी था? वो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्टली इसका इस तरह से एरिया फाइंड नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसकी जो तीनों साइड्स की लेंथ है वो डिफरेंट है, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें एक्स और वाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं तीनों, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके। तभी हमने जो है उनको 1 2 और 3 से रिप्रेजेंट किया है। तो ए बी सी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम जो है वो अगर हम फिगर पे गौर करें तो हमारे पास दो ट्रेपीजियम जो है हमारे पास बनते हैं, ए डी ई बी एक ट्रेपीजियम बनता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास बी ई एफ सी एक ट्रेपीजियम बनता है। लेकिन अगर हम जो है वो देखें तो ए डी ई बी और बी ई एफ सी जो ट्रेपीजियम है इन दोनों को जो है हम इन दोनों के एरियाज़ को अगर ऐड करेंगे तो उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया भी आ जाएगा। मतलब ए डी एफ सी जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा इसका एरिया, क्योंकि हमें तो सिर्फ ट्रायंगल का चाहिए ए बी सी का। तो ए बी सी जो है उसका फाइंड करने के लिए हमें जो है वो ए डी एफ सी जो हमारे पास ट्रेपीजियम बनता है उसका एरिया हमें माइनस करना होगा इन दोनों ट्रेपीजियम के एरियाज़ के सम से। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है उसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की उनकी जो है जो लेंथ है उनका सम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम जो है वो 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती। अगर हम जो है वो यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ए डी ई बी ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है जिसमें ए डी और बी ई पैरेलल हैं, और ए बी और डी ई जो है ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर हम आगे इनको प्रोड्यूस करें इन लाइंस को तो ये मीट कर जाएंगे। इसी तरह बी ई एफ सी भी जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम है, और ये फार्मूला होता है ट्रेपीजियम के एरिया का हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। यानी अगर हम ए डी ई बी पे गौर करें इस फिगर में तो वो एक ट्रेपीजियम बनता है, और पैरेलल साइड्स बनती हैं ए डी और बी बी ई, और नॉन पैरेलल साइड्स बनती हैं ए बी और डी ई। तो हमारे पास जो है सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम जब लिखेंगे ए डी ई बी ट्रेपीजियम का तो वो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है ए डी हमारे पास जो है जो लेंथ है ये क्या बनती है, ये y1 बनती है। बेसिकली ए जो है उसका y कोऑर्डिनेट y1 है, तो हमारे पास जो है ए डी की लेंथ जो है वो y1 बनेगी। इसी तरह बी ई की लेंथ हमारे पास y2 बनेगी,
और यही फार्मूला में सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम कह रहे हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएंगी y1 + y2, और डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल साइड्स हमारे पास जो है, इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है AD और BE के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बनता है x2 - x1, क्योंकि E जो है वो x2 कोऑर्डिनेट पर है और D जो है वो x1 पे है। तो अगर हमें DE डिस्टेंस चाहिए तो x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। तो क्योंकि ओरिजिन से लेकर D तक जो है वो x1 डिस्टेंस बनता है और ओरिजिन से लेकर E तक जो है वो x2 डिस्टेंस बनता है। तो अगर हमें DE चाहिए, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ दिस ट्रेपीजियम चाहिए, तो x2 - x1 हो जाएगा। तो ये हमने जो है वो x2 - x1 लिख दिया। तो ये पहला जो ट्रेपीजियम है ADEB, इसका हमारे पास एरिया आ गया। इसी तरह हम जो है दूसरा जो ट्रेपीजियम है BEFC, उसका भी हम जो है वो इसी तरह सेम लिख लेते हैं एरिया। तो ये बनेगा हाफ इंटू y2 + y3 इंटू हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन E एंड F, तो वो बनेगा x3 - x2। ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है माइनस करना है हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADFC ट्रेपीजियम जो है ये हमने माइनस करना है। और ट्रेपीजियम ADFC जो है उसकी पैरेलल साइड्स हैं AD और FC पैरेलल साइड्स हैं, और नॉन पैरेलल हैं AC और DF। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा -1/2। और इसकी जो है हमारे पास अगर हम बात करें इस ट्रेपीजियम की, तो हमारे पास पैरेलल साइड्स जो हैं उनकी हाइट बनेगी y1 और y3। तो y1 + y3 सम उनका आ गया। और नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं उनके वो हैं AC और DF। और हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हमें जो है मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इस ट्रेपीजियम में वो है हमारे पास x3 - x1। तो x3 - x1 ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 1/2 जो है मैंने कॉमन ले लिया तीनों टर्म्स में से। तो अंदर हमारे पास जो है वो y1 + y2 x2 - x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y2 + y3 जो है वो हमारे पास x3 - x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हमारे पास y1 + y3 x3 - x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे जो है वो जस्ट इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब y1 + y2 जो है y1 x2 - x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y1 x2 - y1 x1 आ गया। इसी तरह y2 x1 से हुआ तो हमारे पास प्लस y2 x2 और प्लस माइनस y2 x1 आ गया। अप टू फिर प्लस आगे जो दो हमारे पास फैक्टर्स लिखे हुए हैं y2 + y3 और x3 - x2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 टर्म्स जनरेट हो जाएंगी। इसी तरह आगे नेगेटिव आ जाएगा, और फिर हमारे पास y1 + y3 जो है वो x3 - x1 से मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास ये वाली 4 टर्म्स जनरेट हो जाएंगी, y1 x3, y1 x1, y3 x3 और y3 x1। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 1/2 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, और जो है वो 6 टर्म्स जो हैं इसमें कैंसिल हो जाएंगी अपोजिट साइंस वाली, और बाकी हमारे पास जो है वो बचेगा 1/2 y1 x2 - y2 x1 + y2 x3 - y3 x2 - y1 x3 + y3 x1। तो ये हम सारा प्रोसीजर किस लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एरिया फाइंड करने के लिए। जो हमने ट्रायंगुलर रीजन हमें गिवन था, जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन थी ट्रायंगुलर रीजन की, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम जो है फार्मूला जो है वो डिराइव कर रहे हैं। तो जो है अगर हम ऊपर देखें, जो हमारे पास 6 टर्म्स बची हैं y1 x2 y2 x1 y2 x3 y3 x2 y1 x3 y3 x1, तो 2 टर्म्स इनमें उनमें x1 कॉमन है, तो हम जो है x1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा y3 - y2। फिर 2 टर्म्स जो हैं उनमें x2 कॉमन है, उधर से आ जाएगा y1 - y3। फिर बाकी 2 टर्म्स में x3 कॉमन है, उधर से आ जाएगा y2 - y1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो कुछ रीअरेंजिंग करेंगे, और वो हम इसलिए करेंगे ताकि हम इसे जो है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो है लिख सकें उसको। तो यानी हम उस जो फार्मूला है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम जो है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो हम जो है अब क्योंकि x1 x2 x3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं y3 - y2 y1 - y3 से और y2 - y1 से, तो हम जो है वो
अगर हम x1 x2 x3 को फर्स्ट कॉलम में रखना चाहें डिटर्मिनेंट के, और फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट से हम जो है वो क्या करें, एक्सपैंड करें डिटर्मिनेंट को, तो उस को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो है हमारे पास x1 x2 और x3 के जो साइंस हैं हमारे पास वो उसी तरह होने चाहिए जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट में होते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमारे साइंस हैं हम उनको एडजस्ट करेंगे इस तरह कि वो डिटर्मिनेंट वाले बन जाएँ और फिर हम उसको यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकें। तो जो हमारे पास x1 है, क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम में फ़र्स्ट पर आएगा, तो वो उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट रो का भी वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमारे पास जो है उसको जो है उसके लिए ज़रूरी है कि उसे पॉजिटिव होना चाहिए। और उसके पॉजिटिव होने के लिए जो है अ, हम जो है वो ये करेंगे कि हम जो है इस जो फर्स्ट टर्म है इसमें हम जो है वो नेगेटिव कॉमन लेते हैं, और y3 माइनस y2 जो है वो जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो y3 पॉजिटिव है तो वो जो है नेगेटिव हो जाएगा, और y2 हमारे पास नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हम जो है वो सेकंड टर्म में से जो पॉजिटिव साइन है उसको हम जो है वो लिख रहे हैं नेगेटिव इनटू नेगेटिव, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म जिस तरह बनती है उस तरह बना सकें। तो पॉजिटिव को माइनस और माइनस लिख लेंगे, और माइनस माइनस प्लस ही होता है तो हम लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा x2 और आगे y1 माइनस y3। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, x3 है। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो y1 यहाँ पे नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो नेगेटिव कॉमन ले लें y2 माइनस y1 से, और नेगेटिव जो कॉमन आएगा तो बाहर जाके माइनस आ जाएगा और अंदर x3 और y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो ये हमने तीन जो चीज़ें की हैं, यानी पहली टर्म में हमने जो है वो नेगेटिव जो है कॉमन लिया है y3 और y2 में से, और सेकंड में हमने पॉजिटिव को माइनस इंटू माइनस की फॉर्म में लिखा है, और थर्ड स्टेप में हम जो है हमने वो नेगेटिव कॉमन लिया है y2 और y1 में से। ये सब हमने इसलिए किया है ताकि हम जो है वो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकें। और इस केस में अगर हम जो है वो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के थ्रू, और फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास बनता है अगर हम x1 x2 x3 यानी कि तीनों वर्टिसेस के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर हम फर्स्ट कॉलम में लिखें तो उसकी एक्सपेंशन इस तरह बनती है। तो हमने जस्ट जो है वो उस डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे इस तरह लिखा है इन टर्म्स को, जो कि हम लिख सकते हैं। फिर जो है हमारे पास नेगेटिव जो है इन तीनों टर्म्स में से हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं, वो बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो है बाहर नेगेटिव आ रहा है, और ये जो है वो एरिया का फार्मूला हमारे पास बन रहा है। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आई है ये हमारे पास बिल्कुल डिटर्मिनेंट फॉर्म है। डिटर्मिनेंट जो है इसको अगर हम नोटिस करें तो ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा बाहर। और डिटर्मिनेंट किसका बनता है, ये x1 x2 x3 हमारे पास तीनों जो x कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों वर्टिसेस के वो फर्स्ट कॉलम में अगर लिख लिए जाएँ, और y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेकंड कॉलम में लिख लिए जाएँ, और थर्ड कॉलम में जो है वो अगर तीनों 1 लिख लिए जाएँ, तो ये हमारे पास जो है उसकी ये एक्सपेंशन बनती है। और जो है हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है जब वर्टिसेस गिवन हों a b और c, तो उसका फार्मूला बनता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग। तो ये हमने फार्मूला जो है वो जनरेट कर लिया कि जब हमारे पास जो है वो क्या हो, एक ट्राइंगल गिवन हो और उसकी वर्टिसेस हमारे पास तीनों गिवन हो, तो हम जो है वो कैसे फाइंड करते हैं उसका एरिया। तो अब इसकी हम जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास तीन वर्टिसेस सपोज गिवन है 2 4 3 6 5 माइनस 3, ये तीन वर्टिसेस हैं और हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। फार्मूला वही लगाएंगे हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो जो है हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। x1 हमारे पास जो है फर्स्ट वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 2,
सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 3 और थर्ड का हमारे पास जो है वो 5, 2 3 5 आ गया। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स 4 6 और -3 आ गए और आगे 1 1 1। तो एक्सपैंड करेंगे हम इसको R1 के की रिस्पेक्ट से, यानी रो 1 के रिस्पेक्ट से। जब हम रो 1 की रिस्पेक्ट से एक्सपैंड करेंगे तो 1/2 हमारे पास आएगा और आगे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास आएगा वो है 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 है और वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट बनता है, तो उसका जो साइन होगा वो हमारे पास होता है पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो क्या है बेसिकली हमारे पास जो है वो साइंस जो है वो डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट के वो इस तरह जनरेट होते हैं कि हम जो है जो भी वो एलिमेंट होता है उसके हम इंडिसेस देखते हैं और -1 की हम वो पावर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमारे पास एलिमेंट है, तो -1 की पावर फर्स्ट रो हमारे पास 1 और फर्स्ट कॉलम +1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इन दोनों को ये जो हमारे पास रो और कॉलम के नंबर्स हैं इनको हम ऐड करते हैं और -1 की वो पावर लेते हैं। सो -1 की पावर 1 + 1 2, यानी -1 का स्क्वायर जो कि हमारे पास होता है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें ये चीज़ बताता है कि जो है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसकी जो है हमारे पास क्या होगी, उसका साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि +1 हमारे पास आंसर आया है इंडिसेस को देखते हुए। तो हमारे पास 2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट से, और उस डिटर्मिनेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 हमने लिया है तो 2 वाली हम रो भी कैंसिल कर देंगे और कॉलम भी, तो पीछे बचा 6 1 -3 1, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसी तरह हम क्योंकि हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट रो का बनता है वो है 4, तो 4 जो है हमारे पास वो बनता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसी तरह -1 की पावर अगर हम 1 + 2, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो -1 की पावर 1 + 2 लेंगे तो 1 + 2 3 होता है, -1 का क्यूब बनेगा और जो कि -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस जनरेट हो जाएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमारे पास इस एलिमेंट का हम जो है वो कॉलम और रो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 3 1 5 और 1 आ जाएगा, और इसी तरह आगे 1 के केस में भी इसी तरह ही होगा। तो फिर हमारे पास जो है वो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, उसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह होती है कि हम जो हमारे पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो कि इस केस में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास जो है फ्रॉम जो है वो टॉप लेफ़्ट टू हमारे पास राइट बॉटम होते हैं, और जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं वो सेकेंडरी डायगोनल का पार्ट होते हैं। इस केस में 6 और 1 जो है हमारे पास फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, 6 और 1 मेन डायगोनल है और 1 और -3 सेकेंडरी डायगोनल है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिटर्मिनेंट से, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई होंगे 6 × 1 विच इज़ 6, माइनस करेंगे सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को -3 × 1 जो कि -3 है, सो 6 - -3 आ जाएगा। इसी तरह -4 एज इट इज़, और ये फिर वही काम होगा दोबारा, 3 1s are 3 -5 + 1 3 - 3 -9 हो जाएगा, और -5 6 are 30 -30। तो आगे फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर जो आएगा 1/2 × 26 - 39, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे वो होगा -13/2, और -13/2 बनता है -6.5, और नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि एरिया है ट्राइंगल का, और ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया नेगेटिव हो ही नहीं सकता इन जनरल, तो नेगेटिव को इग्नोर करेंगे तो आ जाएगा 6.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा फाइनल एरिया होगा इस ट्राइंगल का, जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन थी, और वो वर्टिसेस थी 2 4 3 6 5 -3।